एस्तर लाल। थैंक यू सीमा। हम लोग परमेश्वर के वचन में से निकाल लेंगे मत्ती उसका 26वां अध्याय और 36 वचन से लेकर के 46 वचन तक हम इसको पढ़ लेंगे। कोई भी बहन अनम्यूट करके जोर से और स्पष्ट पढ़ ले इसको। मत्ती 26 36 से 46 तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। 46 तक। हाँ 46 तक। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, अपने प्रभु के नाम में हम आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद कहते हैं आज के इस आशीषित समय के लिए कि प्रभु हम आपके नाम से इकट्ठे हो सके हैं। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन हमने पढ़ा प्रभु उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। आप मेरी सहायता करें कि आपके वचन को सही तरीके से मैं बहनों के सामने पेश कर सकूं, और ये आज का वचन जो है हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से एक आशीष का कारण बन सके। प्रभु हम सबकी आप सहायता करें कि हम आपके वचन को जैसा हम तक पहुंचाया जाता है उसको हम वैसा ग्रहण कर सके। सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत ही जाना पहचाना ये स्थल है और बहुत ही हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। बहुत सारे वचन भी हमने इस पर से सुने हैं, परंतु एक बार फिर से इस गतसमनी के नजारे को हम देखेंगे। और जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर पहुंचने के पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज खाया था, है ना। और ये भी हमको पता है कि उस अंतिम भोज में ही जैसे यहाँ पर बार बार यीशु मसीह कहता है कि मेरा जी बहुत उदास है, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरा प्राण निकला जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और सच ये बगीचे में आकर के नहीं, उसके पहले से यीशु मसीह के अंदर बहुत कुछ कुछ चल रहा था, है ना। और इसीलिए खाने के समय पे यीशु मसीह थोड़ा सा हिंट कर ही देते हैं कि तुम में से एक मुझको पकड़वाएगा, है ना। और हम जानते हैं कि सब पूछने लगते हैं कि प्रभु वो कौन है, और यीशु मसीह कहते हैं कि जिस मेरी थाली में जिसका हाथ है वही पकड़वाएगा, है ना। तो और हमको ये भी पता है कि वो रोटी का टुकड़ा लेकर के यहूदा जो कि वहां से चला गया था, नहीं था। तो अब 11 चेले बचे थे। इन 11 चेलों को लेकर के यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बगीचे में आते हैं। और जब इन 11 को लेकर के आते हैं तो उसमें भी 8 को एक जगह पर छोड़ करके
फिर से उनमें से 3 जो उनके नियरेस्ट थे, क्लोजेस्ट थे, उनको लेकर के वो और आगे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और आगे जाकर के वो कहते हैं कि तुम लोग यहीं ठहरो और जागते रहो। और फिर थोड़ा आगे बढ़ के मुंह के बल गिर करके और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। तो प्रार्थना करने के बाद वचन हमको बताता है कि एक बार आते हैं, देखते हैं कि चेले जो कि हैं सो रहे हैं, और कहते हैं कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते। और ऐसा 3 बार होता है, और यीशु मसीह इन 3 घंटों में 3 बार एक ही प्रार्थना करते हैं बार बार कि प्रभु पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर यदि हम देखें तो, और मैं आपसे यदि पूछूं कि यहाँ पे परीक्षा किसकी होनी थी? यीशु मसीह की, है ना? यीशु मसीह के ऊपर बहुत एक बड़ी परीक्षा उनके सामने थी। यीशु मसीह संसार में जब आए तब से उनको पता था कि मेरा मिशन क्या है, संसार में जाने का मेरा पर्पस क्या है, बहुत अच्छे से जानते थे। और ये पूरे 30 साढ़े 33 साल उन्होंने अपने आप को उसी कार्य के लिए तैयार किया। परंतु जब अब घड़ी बिल्कुल निकट आ पहुंची है, तो यीशु मसीह की भी मानसिक जो स्थिति है वो बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ही वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, है ना? और वो बार बार यही प्रार्थना यीशु मसीह करते जा रहे हैं पिता से। और उनके लिए एक परीक्षा, मतलब उसके उनके सामने एक परीक्षा आ गई, और वो पिता से प्रार्थना करने लगे जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे, और इतने साल जिए, इतने साल उन्होंने सारे संसार के प्रायश्चित के लिए अपने आप को निर्दोष और निष्कलंक रखा, परमेश्वर का मेमना बन के, कि हमारे लिए वो प्रायश्चित के रूप में बलिदान हो। आज वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता से कि यदि हो सके तो वह कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो कटोरा टल जाए। उससे हम समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या रही होगी उस समय। और और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अ, यीशु मसीह के ऊपर इतनी बड़ी परीक्षा आने वाली है, शुरू हो चुकी है समझिए। और यीशु मसीह चेलों से क्या कहते हैं? 41वें वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना? परीक्षा होने वाली यीशु मसीह की है, और यीशु मसीह आके चेलों से क्या कह रहे हैं तीनों से, कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना? और प्रार्थना करने का क्या रिजल्ट होता है? अ, लूका में यदि इसी घटना को हम देखें, लूका 22 उसके 43वें वचन में, तो बाइबल हमको बताती है कि जब यीशु मसीह इस प्रकार से बार बार पिता से प्रार्थना कर रहे थे, तो 22 के 43rd वर्स में लिखा हुआ है कि तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, है ना? जब ये कटोरा टलने की यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना का रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर पिता को भी पता था कि यीशु मसीह किस दौर से गुजर रहे हैं, और उन्होंने अपने एक दूत को उनकी सहायता के लिए भेजा, जिसने आकर के यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया, यीशु मसीह को एनकरेज किया, है ना? यीशु मसीह से शायद बातचीत किया होगा, यीशु मसीह को शायद एक बार फिर से वो चीजें बताया होगा, समझाया होगा कि प्रभु आप इसीलिए तो आए हैं, है ना? आपको तो क्रूस उठाना ही पड़ेगा, और पिता है आपके साथ, आपकी सहायता करने के लिए, जो कुछ भी उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ होगा। और हम ये जानते हैं कि जो सामर्थ वो दूत ने आकर के दिया, और जो कुछ भी उस समय उस दौरान घटित हुआ उनके साथ में, उस बात ने यीशु मसीह को इतनी सामर्थ्य दे दी कि यीशु मसीह अपनी उस परीक्षा पर जयवंत हो गए। जैसा प्रार्थना उन्होंने किया था, वो कटोरा हटा नहीं, कोड़ों की गिनती कम नहीं हुई, अपमान में कोई कमी उनके लिए नहीं हुई, शर्मिंदगी की जो हद होती है, जो उनको निर्वस्त्र किया गया, वो भी उस हद तक उनको शर्मिंदा किया गया। कहीं कोई रियायत इस प्रार्थना का उनके दुख में हमें दिखाई नहीं देता है। परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, पर सिर्फ एक असर हुआ उस प्रार्थना का, एक परिणाम ये हुआ कि उस सामर्थ्य के कारण से, प्रार्थना के कारण से यीशु मसीह उस परिस्थिति का, उन दुखों का सामना करने के लिए शारीरिक और आत्मिक और
मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हो गए। है ना? वचन में एक जगह लिखा भी कि उन्होंने अपने माथे को चकमक के समान कड़ा किया। है ना? दिल को बिल्कुल अपने तैयार कर लिया इस बात के लिए। और वो कैसे हुआ? ये रात भर जो उन्होंने प्रार्थना किया उसके कारण से हुआ। और दूसरी तरफ हम देखेंगे, यीशु मसीह ने आकर के चेलों से कहा तो कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो चेलों ने प्रार्थना तो नहीं किया क्योंकि वे सो रहे थे, ऊँघ रहे थे। नींद इतनी हावी थी उनके ऊपर कि वो लोग जाग करके प्रार्थना नहीं कर पाए। इसीलिए बहुत से चेले उसको छोड़ करके भाग गए। किसी ने अपनी बुद्धि चलाया, कोई तलवार निकाल रहा है ना? एक कोई मुकर रहा है, कोई आधे रास्ते में छोड़ के जा रहा है। तो प्रार्थना नहीं करने का ये सारा असर यहाँ पर होता है। और यीशु ने जो 4 बार प्रार्थना नहीं किया, 3 बार प्रार्थना करने के बाद चौथी बार में वो प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उस दुःख को सहने के लिए वो तैयार हो गए। कई बार हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सब प्रार्थना वाली बहनें हैं। कई बार हम लोग भी जो परिस्थितियाँ रहती हैं, कितनी बार यदि हम अपने जीवन को देखें, हम अपने पड़ोसी के लिए या बॉस ठीक नहीं है तो उसके लिए, है ना? या हस्बैंड के लिए या इन-लॉज़ के लिए या कलीग्स के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत प्रार्थना करते हैं उनके बदलने के लिए, परंतु हमको उत्तर नहीं मिलता है। तो कई बार आवश्यकता होती है अपने आप को हमें जाँचने की। बहुत ज़रूरी है वो। कहीं हमें बदलने की तो ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि दूसरों के लिए इतना प्रार्थना करें, परंतु अपने आप में यदि हम कुछ बदलाव ले आएँ, तो परिस्थितियाँ हमारे लिए ठीक हो सकती हैं। फिलिप्पी 4:6 में वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो और तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएँ। और प्रार्थना जो की है एक तरीके से कहा जाए तो परमेश्वर से बातें करना है। निवेदन जो कि जब हम निवेदन शब्द बोलते हैं तो प्रभु से ये कहना है कि इस बात पर वो विशेष ध्यान दे, है ना? या ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है इस तरीके से। और विनती करने का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। किसी एक चीज़ के लिए जो हमें बॉदर करती है, उसके लिए बार-बार मन से प्रभु को पुकार। और उसके बाद धन्यवाद के साथ सारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे हर एक निवेदन, हर एक समस्या, हर एक प्रार्थना को परमेश्वर पर तक धन्यवाद के साथ पहुँचना है। कई बार बहुत से लोगों की आदत रहती है उठते-बैठते, चलते-फिरते धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड करते रहते हैं। पर वो कई लोग की वो कुछ समय के बाद में वैसी वो आदत में शामिल हो जाता है उनके कि बोलते तो रहते हैं धन्यवाद प्रभु पर अ, इंटेंशनली नहीं करते हैं उस चीज़ को। आदत में शुमार हो गया है वो थोड़ी-थोड़ी देर में धन्यवाद प्रभु निकल जाता है इसलिए बोल रहे हैं। परंतु परमेश्वर हमारे हृदय और विचारों को जाँचता है, जानता है। तो हम धन्यवाद प्रभु भी जब कह रहे हैं, तो किस बात विशेष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। है ना? तो हमें बहुत इन बातों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद का प्रार्थना का बहुत सारा प्रभाव और प्रार्थना नहीं करने का बहुत सारा दुष्प्रभाव हम वचन में पाते हैं। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के क्या किया? धन्यवाद किया, है ना? और उनने बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं किया कि पिता आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। उनने धन्यवाद दिया और वो रोटी और मछलियाँ अपने आप से मल्टीप्लाई हो गई। है ना? पूरा दृश्य ही बदल गया। इतनी बड़ी समस्या थी, इतने हजार लोगों को एक जन के खाने से कैसे हम लोग तृप्त करेंगे, वो सब परिस्थिति बदल गई। प्रार्थना नहीं कर प्रार्थना करने की बहुत सारी आशीषें हैं, परंतु प्रार्थना यदि हम नहीं करते हैं, तो प्रार्थना ना करना एक विश्वासी को न बीमार करता है, न गरीब बनाता है, न दुष्ट और पापी बनाता है। पर एक ऐसा व्यक्ति बना देता है, जो अपने जीवन में हर चीज़ को ना अपने संघर्ष से, अपने प्रयास से, अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करने लगता है ना? प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करने वाला बन जाता है ना? ऐसे व्यक्ति तो प्रार्थना नहीं करेगा ना। प्रार्थना वही करता है जो प्रभु को पुकारता है, जो प्रभु को अपनी परिस्थितियों में शामिल करता है, जो जानता है कि ये स्थिति को मैं
संभाल नहीं सकता, मुझे प्रभु की आवश्यकता है। तो प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति जो कि है नहीं जो करता है वो अपने आप से अपनी परिस्थितियों को डील करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो जब हम गतसमनी की घटना को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जब यीशु मसीह आकर के कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो यहाँ पर जो जागना शब्द है उससे क्योंकि नींद और रात का समय था तो नींद से जागने का या नींद को त्यागने का समझ में आता है। परंतु यदि इंग्लिश का वर्जन हम पढ़ेंगे तो वहां पर वॉचफुल वर्ड आया है। तो वॉचफुल का मतलब नींद से जागना नहीं होता है ना। वॉचफुल बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। सावधान रहना, चौकन्ना, सतर्क रहना ना, ताकि परीक्षा में वे गिरे नहीं, स्थिर रहें, पीछे ना हटें, स्थिति से ना भागें या यीशु मसीह का इनकार ना करें। तो अलर्ट रहने की, सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता है। यीशु मसीह इतनी बार बार चेलों से बोलते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, है ना। बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने पहले से चेलों को बता करके रखी थी, परंतु तब भी उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कितनी भयानक स्थिति होने वाली है यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और यीशु मसीह के को दुख देने या पीड़ा सहने की जो स्थिति होगी वो कितनी भयानक होगी। उनको अंदाजा नहीं था। यदि उनको अंदाजा होता तो वो चाह कर भी नहीं सो पाते, है ना। जब कोई चिंता हमको परेशान करती है, कोई चीज हमारे मन को बहुत व्यथित करती है तो नींद नहीं आती है। परेशान व्यक्ति को नींद की बहुत मुश्किल हो जाती है। सो भी जाएगा तो नींद खुल जाती है, वो चिंता के कारण से, और नींद खुल जाती तो फिर नींद लगती नहीं। चेलों को यदि पता होता कि उनके प्रभु के साथ, गुरु के साथ क्या होने जा रहा है तो वे शायद सो नहीं पाते। परंतु इतना हिंट के बाद भी उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, और किन चेलों से कह रहे हैं, वो 8 में से भी जो उनके सबसे निकट के चेले थे 3, उनसे ये सारी बातें यीशु मसीह कह रहे हैं। और आज जैसा यहाँ पर चेलों से कहा वैसे ही हमको भी प्रार्थना में जागृत रहने की बहुत ही आवश्यकता है ना, क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं। बहुत सारी बातें हमारे लिए यीशु मसीह पहले से बोल करके गए, पर मनुष्य हैं, हम लोग की भी आदतें वैसी हैं जैसे इसराइलियों की थी, हम लोग की भी आदतें वैसी हैं जैसे चेलों की थी, है ना। तो हमारे लिए भी जागते रहना और प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो जागता रहेगा, प्रार्थना में लगा रहेगा, वही परीक्षा में स्थिर खड़ा रह पाएगा। आइए हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहें ताकि हम एक वो विजयी जीवन को हम जी सकेंगे। क्योंकि यदि हम जागते नहीं रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, शैतान आकर के और जंगली बीज डाल करके चला जाएगा। और वो किसान जो बीज बो करके चला गया था ना, रात में जाके सो गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब शत्रु ने आकर के खराब बीज उसमें डाल दिए। शैतान भी ऐसे ही करता है, जब हम अलर्ट नहीं रहते हैं, जब हम सावधान नहीं रहते हैं, तो आकर के जंगली बीज डाल करके चला जाता है और हमको समझ में नहीं आता है। और वो अंकुरित भी हो जाता है, वो कई बार तो बड़ा हो जाता है, तब भी नहीं समझ में आता है। जब उसके फल दिखाई देते हैं तब समझ में आता है कि अरे ये तो वो पौधा नहीं है या बीज नहीं है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। कुछ उदाहरणों को हम बाइबल से देखेंगे। उनमें सबसे पहला उदाहरण मैं शिमशोन का देना चाहती हूँ आपको। ऐसा नहीं कि दलीला ने एक बार उससे पूछा उसके बल का भेद और पहली बार में बता दिया उसने, है ना, ऐसा नहीं हुआ। वचन हमको बताता है कि वो बार बार उसको परेशान करती थी। और जिस क्षण मैं कहूँ कि वो अलर्ट नहीं था, चौकन्ना नहीं था, सतर्क नहीं था, उसके मुंह से निकल गया कि मेरे बल का सारा भेद मेरी लटों में है, क्योंकि उस पे कभी छुरा नहीं फिरा। और उसने बता तो दिया, शायद असावधानी में, है ना, केयरलेस था, उस समय बोल गया। और जब वो कहती दलीला की शिमशोन उठ, पलिश्ती तेरी घात में है करके, तो पहले के समान बाइबल बताती कि शिमशोन उठता है ना। परंतु उसको पता ही नहीं था कि कब उसके वो बोल देने के द्वारा से, भेद खोल देने के द्वारा से, वो परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ करके चला गया है और वो बलहीन और एक साधारण मनुष्य के समान हो गया है। दाऊद
दाऊद के जीवन को यदि हम देखें तो दूसरा शमूएल उसके 11वां के पहले वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 11:1 में लिखा हुआ है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इसराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते थे और उस समय दाऊद नहीं गया, और उसके नहीं जाने का क्या परिणाम हुआ? वो घर पर रहा और ऐसे ही छत पे टहलते टहलते उसने बतशेबा को देख लिया और एक पाप उसके जीवन में भयानक रूप से आ गया। और न केवल उसने व्यभिचार किया, पर उसने बहुत गंदा षड्यंत्र उरिया के लिए रचा और उरिया को की हत्या भी करवा दी। तो ये लड़ाई जो की है आत्मिक रूप से भी हम देखें तो ये आत्मिक युद्ध को दिखाता है ना। और आत्मिक युद्ध हम प्रार्थना में करते हैं, और जब हम आत्मिक युद्ध में का जो समय है, लड़ाई का जो समय है, जब हम युद्ध के मैदान में नहीं हैं, हम कहीं और पाए जाते हैं, तब इसी तरह से परीक्षा हमारे सामने आती है और उस परीक्षा में हम गिर जाते हैं। 5 मूर्ख कुमारियों का यदि हम दृष्टांत देखें, 10 कुमारियों का जो है उसमें तैयारी तो सबने किया था, 10 की 10 ने तैयारी किया था, 10 दूल्हे से मिलने के लिए गई थी, है ना। और बाइबल हमको ये भी बताता है मत्ती के 25वें अध्याय के 5वें वचन में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। जो बुद्धिमान थी वो जाग नहीं रही थी, वो जाग रही थी इसलिए चली गई ऐसा नहीं है। वो 5 मूर्ख भी सो रही थी और 5 बुद्धिमान भी सो चुकी थी, सो गई थी। परंतु सोने के बाद भी फिर वो 5 बुद्धिमान कैसे चली गई? क्यों? क्योंकि मैं ये कहूंगी उसका दूसरी तरह से उसकी व्याख्या मैं इस प्रकार से करूंगी कि यद्यपि वो सो गई थी उस समय, परंतु वो तैयार थी अंदर से, है ना, जाने के लिए। वो अलर्ट थी, वो गंभीर थी अपनी तैयारी में, और इसलिए वे लोग चली गई। और ये 5 जो की थी वो सबके साथ में जैसा अन्य 5 बुद्धिमान कर रहे थे वैसा देख देख के कर तो रही थी, परंतु अंदर से वो गंभीरता उनके अंदर नहीं थी। दाऊद के लिए जैसा हमने अभी देखा कि दाऊद जब युद्ध के का समय था, सीजन था, नहीं गया लड़ाई में तो पाप में पड़ गया। और वही दाऊद भजन संहिता 39 और उसके पहले पद में एक बहुत सुंदर बात लिखता है। भजन संहिता 39 और उसका 1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। दाऊद कहता है मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन के विषय चौकसी करूंगा, है ना। उससे एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत ही केयरफुल रहेगा अपने चाल चलन के विषय में। और एक गलती जीवन भर के लिए हमारे लिए सबक बन जाना चाहिए, है ना। कोई भी ऐसी बड़ी या छोटी गलती यदि एक बार हमसे हुई है, तो जैसे दाऊद ने एक सबक ले लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने चाल चलन के विषय में चौकस रहेगा। यहोशू को यदि हम देखें उदाहरण के रूप में, तो जब इन लोग कनान देश को लेने के लिए गए, है ना, तो कनान जो की है वो उसका जो मैप है, नक्शा जो की है वो ह्यूमन बॉडी के शेप में है ना। और जब उस पर अधिकार लेना इन लोगों ने शुरू किया तो बिल्कुल वो आ, उसी तरीके से था जैसे शरीर को वश में करना, शरीर के कार्यों को वश में करने के समान था कनान लेना। हम भी जो कनान देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको भी इसी रीति से इस आत्मिक युद्ध में शरीर के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। और बाइबल हमको गलतियों 5 और उसके वचन में बहुत अच्छे से बताती कि क्या है शरीर के काम ना। 5 का 19 से 21 में लिखा हुआ है, गलतियों 5 19 से 21 में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार,
गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि इस लिस्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े और बहुत गंभीर और भयानक पाप नहीं लिखे हुए हैं। पहला ही पाप है वो ऐसा लगता है, मैं नहीं जानती, वो परमेश्वर की दृष्टि में तो पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी सजा एक ही है ना। और यहाँ पर व्यभिचार, जो कि उसके बाद गंदे काम, लुचपन, छोटी छोटी चीजें हैं। मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते हैं, परंतु बाइबल हमको बताती है लोभ जो कि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या, क्रोध, फूट है, विधर्म है, क्रोध है ना। तो ये छोटी 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 चीजें हैं। और हम में से मैं नहीं सोचती कि कोई भी हम ये कह सकते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में नहीं है ना। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी हमारे अंदर किसी को देख करके ईर्ष्या आ जाती है ना। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। और बाइबल कहती है कि ये दिखते तो बहुत छोटे छोटे से ये पाप, परंतु इनके करने वालों के लिए भी प्रभु के राज्य में कोई स्थान नहीं है ना? तो हमें बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है। शायद हम नहीं जानते हैं, हमको अलर्ट रहना, जागृत रहना, और केवल जागृत ही नहीं रहना, प्रार्थना भी करना है ना। जागते ही नहीं रहना, परंतु साथ में प्रार्थना भी करते रहना है। और महिलाओं के सामने बड़ी समस्याएं रहती है ना। हम लोग चाहते, अंदर इच्छा बहुत रहती है हमारे कि हम बहुत अच्छा समय हम प्रार्थना में दें, परंतु घर की जिम्मेदारियां, दूसरे काम हमारे पास इतने होते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम करेंगे, प्रार्थना में समय देंगे, चलिए मंडे से शुरू करेंगे, है ना। सुबह हड़बड़ी बहुत रहती है, बच्चों को स्कूल भेजना है या खुद की ड्यूटी है, चलो दोपहर में कर लेंगे। पता चला वो तैयारी करते करते खाने पीने की दोपहर का टाइम हो जाता है। फिर नाती पोते बच्चे स्कूल से आ गए, फिर उनमें लग जाते हैं हम। फिर लगता है कि ये सबको निपटा के बैठ जाएंगे हम, है ना। तो ऐसा सोचते सोचते कई बार ऐसा होता है कि जो क्वालिटी टाइम प्रार्थना के लिए हमको देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। और हमको लगता है कि चलो सब से निपट के रात में बैठ के आराम से और देर तक हम प्रार्थना करेंगे। परंतु जब हम ऐसा बैठते हैं तो समझ में आता है कि थोड़ी देर में चेलों के समान हमको भी नींद आने लगी, क्योंकि शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है ना। तो पौलुस के समान हम लोग को भी कुछ कठोर निर्णय अपने लिए लेने होंगे। पौलुस कहता है कि मैं मारता कूटता और अपने वश, शरीर को अपने वश में करता हूँ। कुछ तो हमको अपने लिए ऐसा डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि हम जागते रहें और प्रार्थना में अपने समय को दे सकें। क्योंकि जो हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना करना इसलिए हमारे लिए जरूरी है, जागते रहना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी परीक्षा आ जाए। हम ये नहीं जानते हैं कि परीक्षा कब हम पर आ पड़ेगी, है ना। हम नहीं जानते कि हम इस संसार में कब तक हैं। हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु कब किस दिन आ जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में परीक्षा आ जाएगी। बहुत सारी बातें, इसलिए हमको जागृत रहने की बहुत ही आवश्यकता है। अपने चाल चलन के विषय में चौकस रहने की आवश्यकता है। कई बार सेवकाई करते हुए, सेवकाई में इन्वॉल्व लोग भी तरह तरह से परीक्षाओं में और पाप में पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से आप और हमने सुन रखे होंगे, है ना, जहाँ लोग सेवकाई में हैं और गलत संबंधों में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा में नहीं गिर सकते, है ना। शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है और बहुत अनुभवी है। आदि से वही है, लोगों को परीक्षा में डालने का कार्य कर रहा है। उसके अनुभव के सामने हम कुछ नहीं लगते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, जब हम जागृत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तभी हम इन परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे। वचन हमको चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, प्रार्थना की ताकत को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता है। हम जो प्रचार के द्वारा प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं, दुखी नहीं। यदि कोई कुछ ना कर सके पर केवल प्रार्थना करे, तो वह
सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और तो प्रार्थना करना और जागना न केवल हमको संभालेगा, बचाएगा, परीक्षा में जय देगा, पर भविष्य की भयानक बातों को, जिसके विषय में बाइबल में पहले से प्रभु ने हमको चेतावनी दे करके रखा है, उन सब से में हमको स्थिर रहने में और प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार करेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं, एक आखिरी बात कह करके मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ना ये 1 to 1 वाली बात होती है ना। परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अंतर्यामी परमेश्वर है। और ऐसा नहीं है कि याकूब के विषय जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब वो यब्बोक नदी के पार रह गया सब कुछ को उस तरफ भेज करके, है ना, और रात में एक जगह दूत लिखा और एक जगह परमेश्वर लिखा, आकर के उससे मल्लयुद्ध करने लगा, है ना। तो चाहे वो परमेश्वर रहा हो, चाहे वो दूत रहा हो, परमेश्वर याकूब से मल्लयुद्ध कर रहा और याकूब से कहता है कि मुझको जाने दे। क्या परमेश्वर या दूत इतना कमजोर है कि याकूब से रिक्वेस्ट करे कि मुझको जाने दे? नहीं ना। परमेश्वर चाहता, दूत चाहता तो एक बार में याकूब को ऐसे ऐसे झटके से झटका भी नहीं लगाना पड़ता, यूं अलग करता और चला जाता। परंतु वहां पर जो बात है वो हमको ये सिखाती है कि जब तक प्रार्थना में हम प्रभु को जाने की अनुमति ना दें, जब तक हम ना छोड़ें उसको, वो नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वो है हमारा प्रभु। जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हम उससे ले नहीं लेते हैं, जब तक हम उससे आशीष को मांग नहीं लेते हैं, अपनी बात कह नहीं देते हैं, वो हमें छोड़ करके नहीं जाता है। 1 to 1 जब तक हम प्रार्थना में घुटनों में उसकी उपस्थिति में रहेंगे, वो हमारे साथ बराबर रहता है। इसलिए हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं। हमारी पूरी प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ होती है। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम हमेशा जागृत अवस्था में पाए जाएं, प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको कहा, आदत से हो जाती है ना, कई बार लोगों को धन्यवाद बोलते रहने की, है ना। कई बार बहुत सारे कामों को, बातों को, सेवकाई को हम लोग वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे घरों में यही माहौल रहा है, हम करते आ रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ कई बार दुनिया की चीजें भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, है ना, और वो साथ साथ चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया की चीजों को हम एक समय आता है छोड़ देते हैं और प्रभु के साथ आगे बढ़ जाते हैं। परंतु वो जब जो छोड़ा है उसको यूं ही डिसाइड करके यदि आपने छोड़ दिया है, वो पर्याप्त नहीं ना। पुरानी बातें जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, यदि हमने प्रभु के विरोध में ऐसा कुछ भी किया है, तो उसके लिए हमें प्रभु से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है ना। कोई भी बिना क्षमा मांगे हुए पाप हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। और तब हम प्रभु की आशीषों को देखेंगे और प्रभु हम सब बहनों की सहायता करे कि हम आत्मा में जागृत रहें, प्रार्थना में लौलीन रहें, तभी हम दूल्हे के साथ में जा पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर ने हमें अलर्ट किया है। जागृत रहना मतलब, एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो और अच्छा होगा। जागृत रहना मतलब अलर्ट रहना। और एक बात और मैं सोच रही थी कि जब जागना है और प्रार्थना भी करना, प्रार्थना में तो आंख बंद रहती है, और जब रात के समय में प्रार्थना होती है तो आंख बंद बंद करे सो जाते हैं, नींद लग जाती है, और इसीलिए हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और आंखें खुली रहेंगी तो चारों तरफ का वातावरण हमें दिखता रहता है, जो डिस्ट्रैक्ट करता है या डिस्टर्ब करता है, तो हमको कई जगह परेशानी भी होती है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? जैसे अनजाने में अभी हमने एक उदाहरण सुना, अब बताइए, हम लोग रिवाइज करते हैं ना, किसका उदाहरण उन्होंने दिया जिसका बल घट गया? जल्दी जल्दी अनम्यूट करके। यीशु मसीह का।
शिमशोन और शिमशोन 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 का, है ना। तो परिस्थितियां कई बार शैतान ऐसी बना लेता है हमारे इर्द गिर्द, और हम उसके प्रति अवेयर नहीं रहते हैं। आज के जमाने में चूंकि हम सब लोग रात्रि की प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, कल हमारा चेन प्रेयर का रहेगा, और उस प्रार्थना में आप कितने अलर्ट हैं उसी घंटे के लिए तो एक बात होएगी, चैलेंज, क्योंकि मध्य रात्रि की प्रार्थनाएं होती है, पूरी रात की चेन प्रेयर होती है, घर में दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना है, जोर से भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक तो वो चैलेंज रहता ही है, पर आपके पास में जो प्रार्थनाएं आप लेके जाने जा रहे हैं, विनतियां हर हफ्ते हम डालते भी नहीं है, पर भी उन सब चीजों के लिए आप कितने अलर्ट हैं, कितना आप इस दुनिया में रह के इर्द गिर्द के वातावरण को समझ पा रहे हैं। मैं समझती हूँ जितने लोग वीडियो खोल सकते हैं तो अच्छा है, हम कितना इस वातावरण को जो हमारे देश में है, जो हमारे आसपास है, आपके आत्मिक सेंस आपको किस स्तर पे ले जाकर सजग करता है, और आपको क्या प्रार्थना करना है उस विषय के लिए वो बहुत जरूरी है। तो न्यूज सुनिए, मोबाइल का उपयोग करिए, यूट्यूब के जरिए सब कुछ, संसद से लेकर के आपके घर तक का समाचार, पड़ोसी देशों का समाचार, विश्व का समाचार आपके कान में, आपके बिस्तर पे आपको मिलेगा। और उसी बिस्तर से उठ करके घुटनों पर आ करके, जो घुटना नहीं टेक सकते वो बात नहीं है, लेकिन अलर्ट उन सब को सुन करके आपके पास ढेरों विषय हो जाएंगे, और उन विषयों को लेकर के हम लगातार 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 पूरा, जब तक हम कनान में प्रवेश ना कर ले, सुकून से ना रह ले, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है। तभी बोलता ना, लगातार प्रार्थना में लगे रहो। तो सभी बहनों से मैं यही कहूंगी कि मशालों में भी तेल बना रहे, क्योंकि हम अकेले दुर्बलता में शरीर की, जैसे ये चेले यीशु के साथ है, परिस्थितियां देख रहे, पर वो वैसे वाले अलर्ट नहीं थे, वैसे वाले जागृत नहीं थे कि यीशु मसीह के साथ क्या होने जा रहा, आपके साथ क्या होने जा रहा, आपके आसपास में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, आपको समझना है। और चलते फिरते उठते बैठते हमें उस युद्ध के मैदान में विजय की घोषणा करते रहना। हालेलुया। तो इस समय हम लोग फिर से प्रार्थनाएं करेंगे।